मुंबई के एक शख्स से ये कहा गया, साइबर ठगों ने उसे बताया कि उसका अकाउंट और खाते दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर किसी के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और वैसे ही कुछ हुआ। उससे 16.5 लाख रुपए वसूले गए। उसे डिजिटल अरेस्ट कर काफी दिनों तक उससे कई डॉक्यूमेंट्स मांगने के बहाने पैसे भी ट्रांजैक्शन करवाते रहे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत में इन दिनों अलग अलग एजेंसीज दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर लगातार एक के बाद एक काम करती नजर आ रही हैं। इन कार्रवाइयों की खबर भी अखबारों में छप रही है, सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर भी चल रही हैं, जिसे लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह देश की एजेंसीज काम कर रही हैं और इसके तार आखिर और कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं। लेकिन इसका फायदा अब साइबर ठग भी उठाने लगे हैं। हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया जब मुंबई के एक शख्स से ये कहा गया, साइबर ठगों ने उसे बताया कि उसका अकाउंट और खाते दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं और उस पर शक है कि वो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था। इस बात को सुनकर किसी के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और वैसा ही कुछ हुआ। साइबर ठगों ने ऐसा पैंतरा इस्तेमाल किया कि वो शख्स पूरी तरह धराशायी हो गया। उससे 16.5 लाख रुपए वसूले गए, कई दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसे कहा गया कि अब जल्द ही उससे पूछताछ के लिए देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियां आएंगी। उसे किसी को बताना नहीं है ये सारी बातें, और धीरे धीरे उसकी मदद की जा रही है, लेकिन इस मदद के लिए उसे पैसे देने होंगे। धीरे धीरे वो पैसे, ये रकम वो देता गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रकम 16.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। कई दिन बीत गए, शक को थोड़ा सा शक शुबा बढ़ता रहा उस शख्स के अंदर, और फिर धीरे धीरे ये बात उसने जब लोगों को बताना शुरू की तो उसे खुद समझ में आया कि आखिर वो किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। साइबर ठगों ने असल में उसे ही साजिश का एक की हैंडलर बता दिया और फिर उस पर इतना दबाव डाला कि वो पूरी तरह से उन साइबर ठगों के दबाव में आ गया। उसे डिजिटल अरेस्ट कर काफ़ी दिनों तक उससे कई डॉक्यूमेंट्स मांगने के बहाने पैसे भी ट्रांजैक्शन करवाते रहे। 16.5 लाख रुपए उसके खाते से ट्रांजैक्शन हुए जब उसने अपनी खुद डिटेल्स शेयर की। डिटेल्स में उसके बैंक खातों की डिटेल्स, उसके पासवर्ड, पिन एड्रेस, एटीएम कार्ड की फोटोज और तमाम सारी चीज़ें थी। ऐसे में साइबर ठगों का ये पैंतरा अब लोगों के लिए पूरी तरह एक चक्रव्यूह बनकर सामने आया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग सामने आ रहे हैं और कुछ लोग तो डर के मारे शिकायत भी नहीं कर रहे हैं महीनों तक। तो अगर आप भी ये खबर देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, और अगर आपके फ़ोन पर कोई इस तरह का फ़ोन कॉल आता है तो करीबी पुलिस स्टेशन पर जरूर पता करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप ना जानते हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप जानते हो, क्योंकि कई बार साइबर ठगों तक जानकारी पहुंचाने वाले आपके ही अपने लोग होते हैं और ये बताते हैं कि आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं या जल्दी डर जाते हैं, तो इस तरह के साइबर ठग आपको अटैक करते हैं। लिहाजा इस बात से सावधान रहिए। अगर इस खबर को आप देख रहे हैं, सावधानी ही बचाव है। नमस्कार।